बिग बॉस मेकर्स की हिपोक्रेसी आई सामने। जी हाँ, करणवीर मेहरा से आखिर चाहते क्या हो भाई? बंदा करे तो क्या करे, ना करे तो क्या करे। मतलब ऐसी वाली स्टोरी हो गई है। रोहित शेट्टी के स्टेटमेंट, एकता कपूर जो आई थी शनिवार के बाद में, मतलब 1 वीक एटलीस्ट गैप तो समझ में आता है, क्योंकि कहा जाता है बिग बॉस में कि एवरी वीक यहाँ पे लोगों का इक्वेशन चेंज होता है, बहुत सारी चीजें बदलती हैं। पर अब एक ही एपिसोड में, ऐसे तो हम लोगों को 2 एपिसोड दिखाया जाता है, सैटरडे एंड संडे, बट मैं आपको बता दूं और आप लोगों को पता भी है कि ये जो सैटरडे संडे वीकेंड का वार है वो एक ही दिन में शूट हो जाता है। और अब ये सैटरडे संडे नहीं रह गया है, ये आ रहा है अभी फ्राइडे एंड सैटरडे। तो फ्राइडे एंड सैटरडे का जो वीकेंड का वार है वो आपको थर्सडे को ही पूरे दिन शूट हो जाता है, जो कि हमें दिखाया जाता है ब्रेक करके सैटरडे, फ्राइडे सैटरडे में दिखाया जा रहा है। संडे को भी रवि किशन भैया जी आ रहे हैं, आइए भैया, रवि भैया, ऐसा आ रहे हैं। अब रोहित सेठी को कब मेकर्स ने बोल के भेजा कि भाई तुम जाओ, और जो तुम करणवीर को तो बहुत मानते हो, प्यार करते हो, अभी भी खतरों का खिलाड़ी जीत के आया है और आपको पता है कि वो कैसा है, क्योंकि जब लास्ट वीक सलमान, लास्ट टू लास्ट जब सलमान खान होस्ट कर रहे थे तो रोहित सेठी आए थे और कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर और सपोर्ट और अच्छी सी चीजें बोली थी करणवीर मेहरा के बारे में। तो मेकर्स ने क्या चाल चला कि अभी तुम जा रहे हो तो तुम उसे एक्सपोज करो हमारी तरह, जो हम करना चाहते हैं, ताकि ऑडियंस को लगे कि यही सच है। अरे भाई, कितना बेवकूफ बनाओगे। रोहित सेठी ने बोला घर में, जैसा कि आप लोग ने देखा होगा कि सारा अरफीन खान का जो मुद्दा है बहुत बड़ा चल रहा है। सारा और अविनाश की टीम में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है और बहुत सारी चीजें चल रही है, डायपर चेंज करना, तो नैपकिन चेंज करना, बेबी बॉय एंड हस्बैंड वाइफ, ओ ए सब चल रहा है। तो हुआ कि करणवीर को रोहित सेठी बोलते हैं कि आप करणवीर किसी भी मुद्दा में नहीं बोलते हो। भाई, बंदा सामने से बोल रहा है कि सर मेरा कुछ है ही नहीं उसमें, मुझे दोनों साइड का चीजें भी नहीं पता है कि ये लोग आपस में क्यों झगड़ रहे हैं, एक्चुअल में क्या हुआ इनके बीच में, तो मैं उस बीच में कैसे कूद पड़ूं उस मुद्दे में, मैं क्या बोलूं। पर नहीं नहीं, आपको तो बोलना चाहिए था, आपने क्यों नहीं बोला? आप मुद्दों से दूर हट रहे हो, मुद्दों से डिस्टेंस बना रहे हो, आपको उसमें कूदो, आप उसमें झपटा मारो और लड़ो। ये चीज हो गई। एकता कपूर ने रजत को क्या बोला? रजत को एकता ने बोला, इस चीजों को बहुत बड़ी मुद्दा उठाई एकता, और उन्होंने बोला कि आप जो रजत जो है उनका मुद्दा अपना है ही नहीं। कितने घर वाले इस बात में हाँ बोलते हैं? सब घर वालों ने मिलकर बोला कि जी हाँ, बिल्कुल सहमत हूँ, रजत का अपना मुद्दा नहीं है, वो अपने दोस्तों के मुद्दे में कूदते हैं और बीच में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। और यहाँ पर भी शारा अरफीन एंड अरफीन की ही बातें हो रही थी कि उनके बीच में, रजत बीच में कूद पड़े, लड़ाई झगड़ा हुआ, उस बीच में रजत बहुत कुछ बोले। तो एक बंदा जो बोल रहा है उसे आप बोल रहे हो कि तुम गलत हो, तुम दूसरे के मुद्दे में बोल रहे हो, तुम्हारी अपनी कोई मुद्दा नहीं है। दूसरा बंदा जो नहीं बोल रहा है उसे भी आप लोग बोल रहे हो कि तुम गलत हो, क्योंकि तुम दूसरे के मुद्दे में कूदे ही नहीं और कुछ नहीं बोले, तुम बैक में बैठे हो। तो आप लोग करना क्या चाहते हो? बोल रहा है वो भी गलत है, जो नहीं बोल रहा है वो भी गलत है। रहा बात बिग बॉस का लाडला जो विवेक दिसेना है उनकी, तो उन्हें कहा गया कि वो भाई, उनकी अपनी खुद की मुद्दा होती है, जब बातें होती है तो वो वहां से आधे बात में छोड़कर निकल जाते हैं। और इसका जवाब विवेन का ये था कि मुद्दा जब शुरू होता है तो वो कहीं से होता है और वो मुद्दा कहीं और चला जाता है। उससे मुझे लगता है कि मेरा एनर्जी मतलब बिना मतलब का ड्रेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैं वहाँ से निकल लेता हूँ। अब मेरी कोशिश ये रहता है कि मैं बाद में बात बैठकर उस बातों पे चर्चा करूँ और सलटाऊँ, तो वो भी सही है। भाई, विवेन तो किसी भी हक में हर एक तरफ से वो सही ही सही है, विवियन कभी गलत हो ही नहीं सकता है। आई एम सॉरी, क्योंकि वो विवियन दिशेना है, उसे बिग बॉस चाहते हैं, वो लाडला है, ट्रॉफी उसके नाम से रख दिया गया है नेम प्लेट लगाकर, तो विवियन तो सही है। पर यहाँ पे करणवीर और रजत को दिखाना क्या चाहते हो? एक जो मुद्दा में बोल रहा है एज अपने दोस्तों की तरफ से, रजत ने बोला भी कि सब मैम ये मेरे अपने दोस्त हैं, मैं इन्हें मतलब एज अ फ्रेंड मैं कनेक्टेड हूँ, तो मैं आऊंगा सामने, मैं बोलूंगा। सामने से बंदा इस बात को एडमिट कर रहा है कि हाँ मैं बोल रहा हूँ अपने दोस्त के लिए, मैं बोलूंगा, तो भी वो गलत है।
एक बंदा बोल रहा है कि मुझे दोनों तरफ की व्यू पता ही नहीं है, क्योंकि ना तो करणवीर अविनाश लोगों से बहुत मतलब जानता है, चाहे कांटेक्ट है, नहीं सारा अरफीन से ही बहुत ज्यादा उसकी बातें होती है कि हर एक बातें उन्हें पता है कि अच्छा ऐसा बोल दिया, हाँ तो चलो मैं भी इसे बोलता हूँ। वो बंदा बोल रहा है कि मुझे कुछ पता ही नहीं है तो मैं इन बातों में क्यों कूदूं। और रोहित शेट्टी को बोला गया कि भाई तुम जाओ और जाके अंदर बोलो कि तुम्हें कूदना है, तुम नहीं कूद रहे हो मतलब तुम गलत हो। तो इससे बोलते हैं कि हिपोक्रेसी की जो सीमा है वो कहाँ तक पार कर कर जाओगे भाई। आपकी गेम आपको मुबारक हो, और हमें जो लगेगा हम तो बोलेंगे। चलिए आप लोग, जो जनता देख रही है, आप लोगों का क्या राय है, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। देखते हैं टेली चर्चा 20।